मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आइए आपको लिए चलता हूँ मेराज के सफ़र की तरफ, जिसे आमतौर पर शबे मेराज भी कहते हैं। मोहतरम नाजरीन, मेराज पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी के उन वाक़यात में से है जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई है। आम रिवायत के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से 1 साल पहले 27 रजब की शाम को पेश आया। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है और हदीस में भी। कुरान ये बताता है कि मेराज किस गर्ज के लिए हुई थी और खुदा ने अपने रसूल को बुलाकर क्या हिदायत दी थी। हदीस ये बताती है कि मेराज किस तरह हुई और उस सफ़र में क्या क्या वाक़यात पेश आए। इस वाक़े की तफसीलात 28 हम असर जावियों के ज़रिए हम तक पहुँची हैं। 7 रावी वो हैं जो खुद मेराज के ज़माने में मौजूद थे और 21 वो जिन्होंने बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़बान मुबारक से इसका किस्सा सुना। मुख्तलिफ रिवायतें किस्से के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती हैं और सबको मिलाने से एक ऐसा सफ़रनामा बन जाता है जिससे ज़्यादा दिलचस्प, मानी खैज और नज़र अफरोज़ सफ़रनामा इंसानी लिटरेचर की पूरी तारीख़ में नहीं मिलता। मोहतरम नाजरीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबरी के मनसब पर सरफराज हुए 12 साल गुजर चुके थे। 52 बरस की उम्र थी। हरमे काबा में सो रहे थे। यकायक जिब्राइल अमीन फरिश्ते ने आकर आपको जगाया। नीम खफ्ता और नीम बेदार हालत में उठाकर आपको जमजम के पास ले गए। सीना चाक किया, जमजम के पानी से उसको धोया, फिर उसे हलम और बुर्दबारी और दानाई और ईमानो यकीन से भर दिया। इसके बाद आपकी सवारी के लिए एक जानवर पेश किया गया जिसका रंग सफ़ेद और कद खच्चर से कुछ छोटा था। बर्क की रफ्तार से चलता था और इसी मुनासिबत से इसका नाम बुराक था। पहले अंबिया भी इस नौइयत के सफ़र में इसकी सवारी पर जाया करते थे। जब आप सवार होने लगे तो वो चमका। हज़रत जिब्राइल ने थपकी दी और कहा, देख क्या करता है। आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शख्सियत का कोई इंसान तुझ पर सवार नहीं हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हुए और हज़रत जिब्राइल आपके साथ चले। पहली मंजिल मदीना की थी, जहां उतरकर आपने नमाज पढ़ी। हज़रत जिब्राइल ने कहा, इस जगह आप हिजरत करके आएंगे। दूसरी मंजिल तूरे सीना की थी, जहां खुदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। तीसरी मंजिल बैतुल लहम की थी, जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। चौथी मंजिल पर बैतुल मक़दस था, जहां बुराक का सफ़र ख़त्म हुआ। इस सफ़र के दौरान में एक जगह किसी पुकारने वाले ने पुकारा, इधर आओ। आपने तवज्जो न दी। हज़रत जिब्राइल ने बताया, ये यहूदियत की तरफ बुला रहा है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इधर आओ। आपने उसकी तरफ भी ध्यान न दिया। हज़रत जिब्राइल ने कहा, ये ईसाइयत का दाई था। फिर एक औरत निहायत बनी सौरी नजर आई और उसने भी अपनी तरफ बुलाया। आपने उसे भी नज़रअंदाज कर दिया। हज़रत जिब्राइल ने कहा, ये दुनिया थी। फिर एक बूढ़ी औरत सामने आई। हज़रत जिब्राइल ने कहा, दुनिया की उम्र का अंदाज़ा इसकी उम्र से कर लीजिए। फिर एक और शख्स मिला जिसने आपको अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहा, मगर आप उसे भी छोड़कर आगे बढ़ गए। हज़रत जिब्राइल ने कहा, ये शैतान था जो आपको रास्ते से हटाना चाहता था। बैतुल मक़दस पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से उतर गए और उसी मकाम पर उसे बांध दिया जहां पहले अंबिया अलैहिस्सलाम इसे बांधा करते थे। हैकले सुलेमानी में दाखिल हुए तो उन सब पैगंबरों को मौजूद पाया जो उस वक्त तक दुनिया में पैदा हुए थे। आपके पहुंचते ही नमाज के लिए सफ़े बन गईं। सब मुंतज़िर थे कि इमामत के लिए कौन आगे बढ़ता है। हज़रत जिब्राइल ने आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ाई।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में शराब। आपने दूध का प्याला उठा लिया। हजरत जिब्राइल अमीन ने मुबारकबाद दी कि आप फितरत की राह पा गए। उसके बाद एक सीढ़ी आपके सामने पेश की गई और हजरत जिब्राइल अमीन उसके जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ ले चले। अरबी ज़बान में सीढ़ी को मेराज कहते हैं और इसी मुनासिबत से ये सारा वाक़या मेराज के नाम से मशहूर है। पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। मुहाफिज फरिश्तों ने पूछा, कौन आता है? जिब्राइल अमीन ने अपना नाम बताया। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राइल अमीन ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, क्या उन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ। तब दरवाज़ा खुला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। यहाँ आपका तारुफ फरिश्तों और इंसानी अरवाह की उन बड़ी बड़ी शख्सियतों से हुआ जो इस मरहले पर मुकीम थीं। उनमें नुमाया शख्सियत एक ऐसे बुजुर्ग की थी जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थी। चेहरे मोहरे और जिस्म की साख्त में किसी पहलू से कोई नुक्स न था। हज़रत जिब्राइल ने बताया कि ये आदम अलैहिस्सलाम हैं, आपके मौरिसे आला। इन बुजुर्ग के दाएं बाएं बहुत लोग थे। वो दाएं जानिब देखते तो खुश होते और बाएं जानिब देखते तो रोते। पूछा, ये क्या माजरा है? बताया कि ये नस्ल आदम है। आदम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसीली मुशाहिदे का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। पूछा, ये कौन हैं? कहा गया, ये खुदा की राह में जिहाद करने वाले हैं। फिर देखा कुछ लोग हैं जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पूछा, ये कौन हैं? कहा गया, ये वो लोग हैं जिनकी सरगरानी उनको नमाज के लिए उठने न देती थी। कुछ और लोग देखे जिनके कपड़ों के आगे और पीछे पैबंद लगे हुए थे और वो जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा, ये कौन हैं? कहा गया, ये वो हैं जो अपने माल में से ज़कात खैरात कुछ न देते थे। फिर एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश करता है और जब वो नहीं उठता तो उसमें कुछ और लकड़ियां बढ़ा लेता है। पूछा, ये कौन अहमक है? कहा गया, ये वो शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा ना सकता था, मगर ये उनको कम करने के बजाय और ज्यादा जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर लादे चला जाता था। फिर देखा कि कुछ लोगों की ज़बानें और होंठ कैंचियों से कतरे जा रहे हैं। पूछा, ये कौन हैं? कहा गया, ये गैर जिम्मेदाराना मुकर्रिर हैं जो बिला तकल्लुफ ज़बान चलाते और फितना बर्पा किया करते थे। एक जगह और देखा कि एक पत्थर में जरा सा शिगाफ हुआ और उसमें से एक बड़ा मोटा सा बैल निकल आया। फिर वो बैल उसी शिगाफ में जाने की कोशिश करने लगा मगर न जा सका। पूछा, ये क्या मामला है? कहा गया, ये उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना अंगेज बात कर जाता है, फिर नादिम होकर उसकी तलाफी करना चाहता है मगर नहीं कर सकता। एक और मकाम पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा, ये कौन हैं? कहा गया, ये दूसरों पर ज़बाने तान दराज करते थे। उन्हीं के करीब कुछ लोग और थे जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने मुंह और अपने सीने नोच रहे थे। पूछा, ये कौन हैं? कहा गया, ये वो लोग हैं जो लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते और उनकी इज्जत पर हमले किया करते थे। कुछ और लोग देखे जिनके होंठ ऊंटों के मुशाबा थे और वो आग खा रहे थे। पूछा, ये कौन हैं? कहा गया, ये यतीमों का माल हजम करते थे। फिर देखा कुछ लोग हैं जिनके पेट बेइंतहा बड़े और सांपों से भरे हुए हैं। आने जाने वाले इनको रौंदते हुए गुजर जाते हैं मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। पूछा, ये कौन हैं? कहा गया, ये सूदखोर हैं।
फिर कुछ और लोग नजर आए जिनके एक जानिब नफीस चिकना गोश्त रखा था और दूसरी जानिब सड़ा हुआ गोश्त जिससे सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। पूछा, ये कौन हैं? कहा गया, ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शौहरों के होते हराम से अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी की। फिर देखा कुछ औरतें अपनी छाती के बल लटक रही हैं। पूछा, ये कौन हैं? कहा गया, ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने शौहरों के सर ऐसे बच्चे मंड दिए जो उनके न थे। इन्हीं मुशाहिदात के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो निहायत तुर्श रवि से मिला। आपने हजरत जिब्राइल से पूछा, अब तक जितने फरिश्ते मिले थे सब खंदा पेशानी और हशाश बशाश चेहरों से मिले थे। इन हजरत की खुश्क मिजाजी का क्या सबब है? हजरत जिब्राइल ने कहा, इसके पास हंसी का क्या काम, ये तो दोज़ख का दारोगा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख देखने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र के सामने से पर्दा उठा दिया और दोज़ख अपनी तमाम हौलनाकियों के साथ नमूदार हो गई। इस मरहले से गुजरकर आप दूसरे आसमान पर पहुंचे। यहाँ के अकाबिर में दो नौजवान सबसे मुमताज थे। तारुफ पर मालूम हुआ कि ये हजरत याहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ एक ऐसे बुजुर्ग से कराया गया जिनका हुस्न आम इंसानों के मुकाबले में ऐसा था जैसे तारों के मुकाबले में चौदहवीं का चांद। मालूम हुआ कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। सातवें आसमान पर पहुंचे तो एक अजीमुशान महल बैतुल मामूर देखा जहां बेशुमार फरिश्ते आते और जाते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबा थे। तारुफ पर मालूम हुआ कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। फिर मजीद इर्तिका शुरू हुआ, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँच गए जो पेशगाहे रब्बुल इज़्ज़त और आलम खल्क के दरमियान हद फासिल की हैसियत रखता है। नीचे से जाने वाले यहाँ रुक जाते हैं और ऊपर से अहकाम और कवानीन बराह रास्त यहाँ आते हैं। इसी मकाम के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का मुशाहिदा कराया गया और आपने देखा कि अल्लाह ने अपने सालेह बंदों के लिए वो कुछ मुहैया कर रखा है जो किसी आंख ने न देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी जहन में उसका तसव्वुर तक गुजर सका। सिदरतुल मुंतहा पर हजरत जिब्राइल अमीन ठहर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े। एक बुलंद हमवार सतह पर पहुंचे तो बारगाह जलाल सामने थी। हम कलामी का शर्फ बख्शा गया। जो बातें इरशाद हुई उनमें से चंद ये हैं। पहली बात, हर रोज 50 नमाजें फर्ज की गई। दूसरी बात, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें तालीम फरमाई गईं। तीसरी बात, शिर्क के सिवा दूसरे सब गुनाहों की बख्शिश का इम्कान जाहिर किया गया। चौथी बात, इरशाद हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है उसके हक में एक नेकी लिख ली जाती है और जब वो उस पर अमल करता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, मगर जो बुराई का इरादा करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाता और जब वो उस पर अमल करता है तो एक ही बुराई लिखी जाती है। पेशिए खुदावंदी से वापसी पर नीचे उतरे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। उन्होंने रूदात सुनकर कहा, मैं बनी इसराइल का तल्ख तजुर्बा रखता हूँ। मेरा अंदाजा है कि आपकी उम्मत 50 नमाजों की पाबंदी नहीं कर सकती। जाइए और कमी के लिए अर्ज कीजिए। आप गए और अल्लाह जल्ले शानहू ने 10 नमाजें कम कर दी। पलटे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात कही। उनके कहने पर आप बार बार ऊपर जाते रहे और हर बार 10 नमाजें कम की जाती रहीं।
آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی۔ پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کو یہ رودات سنائی۔ پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا، ورنہ ان کو آپ کا مذاق اڑانے کا ایک اور شوشہ ہاتھ آ جائے گا۔ مگر آپ یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے پوچھا، کیا؟ فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ کہا، بیت المقدس راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود؟ فرمایا، ہاں۔ کہا، قوم کو جمع کروں؟ سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا، لو اب کہو۔ آپ نے سب کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے کا سفر ایک رات میں ناممکن۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ آنن فانن یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ اس امید پر حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے راست ہیں، یہ پھر جائیں تو اس تحریک کی جان ہی نکل جائے۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا کہ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر حرم کعبہ میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ہنسی اڑانے والا مجمع بھی۔ پوچھا، کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ کہا، بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے اور دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا، جاتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلے پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ قافلے والوں کے اونٹ براق سے بھڑکے، ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلہ والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور اتے پتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئی، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ محترم ناظرین، وہ خدا جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، وہ خدا جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کتاب جو تمام عالم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ نبی جسے صادق اور امین کے لقب سے مکے والوں نے نوازا ہے، وہ نبی جو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، نعوذ باللہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ سچا، اس کا کلام سچا اور اس کا نبی سچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دنیا میں گمراہی کے جتنے ساز و سامان میسر ہیں ان سب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک ہدایت عطا کرے، آمین۔
प्यारे नाज़रीन, वीडियो के मुतालिक कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल उर्दू अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अब हमें दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए